आज होगा अफवाहों का पर्दाफाश। जैसे धनतेरस, दीपावली, सामने आए हुए छठ, भैया दूज, अक्षय नवमी, सब मुहूर्तों का ब्यौरा आज हमारे नंद किशोर बाबू देने जा रहे हैं। इसलिए बने रहें और ध्यान से सुने। लोग प्रश्न कर रहे हैं कि धनतेरस के बारे में कि 22 तारीख को भी है और 23 तारीख को भी है, जबकि हम सभी जानते हैं कि पंचांग कोई एक व्यक्ति मिलके बनाता नहीं है। हजारों हजार पंडित लोग वहां बैठते हैं और बैठ करके सब सम्मत से ये विचार करते हैं कि कौन पर्व त्योहार कब होना चाहिए। तो उस लिहाज से मैं भी सपोर्ट करता हूं कि 22 को ये पर्व होना चाहिए। मैंने पश्चिम बंगाल से भी कुछ लोगों ने संपर्क किया, वहां के पंडितों का भी यही कहना है, वहां का पंचांग भी यही कहता है कि 22 अक्टूबर के दिन ही धनतेरस का व्रत मनाया जाएगा, पर्व मनाया जाएगा। तो फिर यह अफवाह क्यों? अफवाह करने वाले बहुत सारे अफवाह करते हैं और अफवाह जैसा कि मेरे मत से कुछ लोगों को आकर्षित करने के लिए ये कुछ गलत अफवाह फैलाते हैं। तो मैं दर्शकों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि उस अफवाह से आप दूर रहें और 22 अक्टूबर शनिवार, ठीक है, के दिन ही आप धनतेरस का पर्व मनावें, धनतेरस की पूजा करें। खरीद बिक्री की बात जहां तक ये जो व्यापारी लोग हैं बेचते हैं और गृहस्थ लोग जो है, जो भी लोग हैं कुछ खरीदते हैं, तो यही आप करें। अच्छा, ऐसा बतावे कि धनतेरस के दिन कौन सा वस्तु खरीदे जो बहुमूल्य हम लोगों के लिए हो? अच्छा, देखिए इसमें भी मत एक नहीं है। अब कुछ लोग आपने देखा होगा मार्केट में सोने चांदी की दुकान पे भीड़ ज्यादा होती है। सोना चांदी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि धनतेरस की हम लक्ष्मी खरीद के ला रहे हैं। कुछ लोग बर्तन लाते हैं, बर्तन भी घर की ही शोभा बढ़ाने वाले चीज है, घर की आवश्यकताओं में होता है। क्या स्टील का भी बर्तन? नहीं, स्टील तो खैर आज की धातु है, इस पर तो हमारे प्राचीन विद्वानों ने कुछ कहा ही नहीं है। धातु में हो गया तांबा है, पीतल है, चांदी है, सोना है, जो जहां सक्षम है, छोटा हो या बड़ा हो, जो भी हो, ये है। और महत्वपूर्ण चीज एक है जिसे हम कहते हैं झाड़ू। झाड़ू लक्ष्मी का प्रतीक है, तो झाड़ू सुझाव आप अवश्य खरीदें, मेरा सुझाव। और एक चीज मैं यहां बता दूं कि गृह प्रवेश जब लोग करते हैं तो हर सामान नया ले जाते हैं घर में, लेकिन जिस घर से वो जाते हैं उस घर से झाड़ू भी पुराना जो है वो लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उस घर का लक्ष्मी जो है वो आपके घर तक पहुंच सके। चलिए आगे। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि लोग को कांच की बर्तन को भी मैं खरीदते देखता हूँ, क्या यह सही है? देखिए कांच यानी शीशा का बर्तन ऐसे लोग खरीद रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उचित नहीं है, क्योंकि शीशा राहु का प्रतीक माना गया है। स्टील एक तरह से लोहे का प्रतीक माना गया है जो शनि का है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज उचित नहीं है। लेकिन अर्थाभाव के कारण लोग और कुछ नहीं तो कम से इसलिए गिलास खरीद लेते हैं, इसलिए कटोरी खरीद लेते हैं, चम्मच खरीद लेते हैं उसको, ताकि लोग माने ये मन में नहीं भावना लोगों के मन में कुछ तो हमने खरीद के लाया, बस ये और क्या। अच्छा, इसकी मुहूर्त भी तो होगी? जी हाँ, अनेक विद्वानों का अनेक तरह का मत हो सकता है और उनके हिसाब से मुहूर्त भी हो सकता है, लेकिन मैंने जो मुहूर्त तैयार किया है उस पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे प्रातः 5:52 से 7:17 तक अमृत की चौहरिया है, लेकिन इसी में 8:42 तक राहु काल भी है। हालांकि राहु काल विशेष करके दक्षिण भारत में मान्यता रखता है, हमारे उत्तर भारत और पश्चिम वगैरह में नहीं रखता है, लेकिन धीरे धीरे क्योंकि प्रचलन में यहां भी आ गया है,
तो चलिए कोई बात नहीं है, हम 8:42 तक राहु काल में पूजन न करें या कोई कार्य नहीं करें, कोई सामान में खरीद कर नहीं लावे। इसके बाद 8:42 के बाद 10:08 तक आपका शुभ का चौहड़िया रहता है। इसे बेशक आप पूजन करें और कोई भी सामान खरीदें। फिर बीच में सही मुहूर्त नहीं है। हाँ, 11:10 से लेकर के 11:55 तक अभिजीत मुहूर्त आ रहा है। ये हमने हाजीपुर के हिसाब से बताया आपको। तो इस मुहूर्त में आप पूजन करें, चूंकि अभिजीत मुहूर्त को बहुत ही उत्तम मुहूर्त माना गया है। यदि कोई भी मुहूर्त नहीं मिले तो बुधवार के दिन छोड़ करके आप अभिजीत मुहूर्त में कोई भी काम कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का यात्रा भी बहुत कारगर माना गया है, बशर्ते कि वो दक्षिण दिशा की यात्रा न हो। अब आगे हम चलते हैं कि 12:58 से लेकर के 2:23 तक चर का चौहड़िया है और यह भी मध्यम चौहड़िया है। इसमें भी पूजन पाठ आप कर सकते हैं और सामान खरीद सकते हैं। फिर 2:23 से लेकर के 3:49 तक लाभ का चौहड़िया है, यह भी उत्तम माना गया है। इसमें भी आप पूजन कर सकते हैं और सामान खरीद सकते हैं। फिर 3:49 से लेकर 4:14 तक अमृत की चौहड़िया है। इसमें भी आप पूजन करें, सामान खरीदें। 5:14 से लेकर के 6:49 तक पुनः चल का चौहड़िया है। इसमें भी आप सामान खरीद सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है प्रदोष काल। तो प्रदोष काल वैसे भी जिसे हम देहाती भाषा में गोधूली बेला कहते हैं, ये भी पूजन के लिए और किसी सामान खरीदने के लिए उत्तम माना गया है। तो ये रहा आपका पूजन मुहूर्त। आगे हम चलते हैं अब लग्न में। तो प्रातः 7:43 से 10:01 तक। अब यहाँ हम ये आप स्पष्ट कर दूं कि 8:42 से आप इसको मान लें, क्योंकि उधर राहु काल आपको छूट देना है। तो 8:42 से लेकर के 10:01 तक वृश्चिक लग्न है, जो स्थिर लग्न माना गया है। और स्थिर लग्न में पूजन उत्तम माना गया है। फिर 10:01 से 12:06 तक धनु लग्न है, जो द्विस्वभाव लग्न माना गया है और इसे भी कार्य किया जा सकता है। हाँ, उत्तम माना गया है पूजन के लिए और किसी सामान खरीदने के लिए। 1:50 से लेकर के 3:21 तक आपको कुंभ लग्न है और इस कुंभ लग्न में भी आप सामान खरीदे, पूजन करें, चूंकि ये भी स्थिर लग्न है। हाँ। और 3:21 से लेकर के 4:49 तक मीन लग्न है, जो दुस्वभाव लग्न है और इसमें भी हम पूजा पाठ कर सकते हैं। जी हाँ। अब इसके आगे हम चलते हैं। तो मैंने पहले ही बताया है कि प्रदोष काल उत्तम तो है ही। फिर 6:28 से लेकर के 8:25 तक वृक्ष लग्न है, जो स्थिर लग्न है और यह भी उत्तम माना गया है। 8:25 से लेकर के 10:39 तक मिथुन लग्न है, जो दुस्वभाव लग्न है, ये भी अच्छा माना गया है। 12:58 से लेकर के 3:32 तक सिंह लग्न है, ये तो सबसे अच्छा लग्न है, जो स्थिर लग्न माना गया है। और इसे विशेष करके लोग जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां चला रहे हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, वो लोग निशा पूजा कर रहे हैं, निशा पूजा के ख्याल में करते हैं, के ख्याल से करते हैं। तो ये रहा आपका मुहूर्त धनतेरस का, सामान खरीदने का और पूजन का। तो इसमें आप आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। अब अगला सवाल आपका। अगला आगे सामने दीपावली है, उसका भी अगर मुहूर्त खुल जाए तो अच्छा रहेगा। जी। तो दीपावली की मुहूर्त की बात जहाँ तक की है, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं इसमें कि हर शहरों का सूर्योदय सूर्यास्त अलग अलग होता है। तो लग्न में भी अंतर आएगा। तो अपने अपने शहर के हिसाब से उसमें 2-4-5 मिनट 10 मिनट का अंतर आएगा। जैसे हमने देखा बनारसी पंचांग और मिथिला पंचांग में सूर्योदय सूर्यास्त में जो है अंतर है, 10 से 12 मिनट का अंतर या तिथि में आता है। तो कोई खास अंतर नहीं है। इस अंतर को अपने हिसाब से देखते हुए लोग अपना करें। अब दीपावली पूजन मुहूर्त की बात रही, तो दीपावली 24 अक्टूबर को है। यहाँ भी सवाल उठता है
लोगों ने प्रश्न किया है मुझसे कि दीपावली 24 को क्यों। तो हम सभी जानते हैं कि प्रदोष काल में जिस दिन अमावस्या तिथि लग रही हो उस दिन हम दीपावली का व्रत करते हैं, पर्व मनाते हैं। हाँ। और निश्चित काल में यानी निशा समय 12 बजे रात्रि में जिस दिन अमावस्या तिथि हो उस अमावस्या तिथि को हम काली पूजा करते हैं। हाँ, करते हैं। तो दीपावली और काली पूजा इस बार दोनों 24 अक्टूबर को हुई है। तो इस रोज आप कह रहे हैं। जहां तक कि पूजन मुहूर्त की बात है तो मैंने जो धनतेरस का मुहूर्त बताया बस उसी में 1-2 मिनट इधर उधर करके अंतर होगा, उसको करके आप लक्ष्मी गणेश की पूजा कर सकते हैं। क्या लक्ष्मी गणेश की पूजा दिन में भी की जा सकती है? बेशक। ये लोगों के मन में ये भ्रम है कि नहीं हम रात में ही ये पूजा करेंगे। इस भ्रम को मन से त्याग दें और दिन रात जब भी आपको सुविधा हो, जो मुहूर्त उस अगर बन रहा हो तो बेशक आप पूजन करें। अब जो है हम भैया दूज के विषय में कुछ समझना चाहते हैं जी। कि भैया दूज का क्या। देखिए वीडियो तो लंबा हो जाएगा। अब 24 से 25 में स्पष्ट कर दो, आपने प्रश्न नहीं किया है। 25 तारीख के दिन ग्रहण भी लग रहा है। अच्छा, हाँ, ग्रहण लग रहा है जी। ग्रहण लग रहा है। तो ग्रहण में क्या है? सूर्य ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण का जो हिसाब है कि सूर्य ग्रहण का मध्यकाल जो होता है वो अमावस्या और प्रतिपदा दोनों के संधि काल में होता है। तो 25 अक्टूबर के दिन आपका सूर्य ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण क्या बजे से स्पष्ट हो रहा है, लग रहा है? तो हमारे अपराजिता पंचांग इसके अनुसार 11:28 से शुरू हो रहा है, यानी स्पर्श कर रहा है, और मोक्ष हो रहा है 6:32 में। ठीक है। हाँ। तो इस बीच इस ग्रहण काल में जो साधक लोग होते हैं वो साधना करते हैं। हाँ। जबकि सिद्धि करते हैं। और देवताओं को इस वक्त छूना मना होता है, मना किया गया, निषेध किया गया है। इसलिए देवताओं की पूजा इस समय नहीं होती है। फिर कुछ गर्भवती महिलाओं के लिए भी कुछ निर्देश दिए गए हैं, वो लोग उनका अच्छी तरह महिला लोग जानती है क्या होता है इसमें, उसका भी पालन करें। वैसे विज्ञान कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन बिगड़ता क्या है? क्या कोई पैसा खर्च हो रहा है इसमें उस मान्यता को मान लेने में? ना, हाँ, माने बिल्कुल माने कहने का तो टुटका कर लेना कोई गुनाह नहीं है। अगर खर्च हो इसमें तो फिर माना जाए कि चलो भाई ये अगर अंधविश्वास है, खर्च हो रहा है, इसलिए इसको नहीं करेंगे। लेकिन क्या कुछ हो रहा है इसमें? थोड़ा सा विधान है उसको नहीं करें, कर लेना उचित है। अब बीच में आता है 26 तारीख के दिन अन्नकूट, गोवर्धन पूजा, गो क्रीड़ा, ये सब है, तो ये करना चाहिए। फिर 27 तारीख और भैया दूज की बात की, तो 27 तारीख को भ्रातृ द्वितीया, यम द्वितीया, चित्रगुप्त पूजा, यमुना स्नान, भगनी घर भोजन यानी बहनों के घर में भोजन, भाई दूज, भैया दूज कहते हैं। इस रोज भाई अपनी बहन के घर जाकर भोजन करती है और बहनें कुछ गिफ्ट में देते हैं भाई की दीर्घायु की कामना के ख्याल से। बिल्कुल। ये हमारे बिहार में तो ऐसा हो नहीं रहा है, बहुत न के बराबर है। देखा देखी कुछ लोग करते हैं। विशेष करके ये आप बंगाली समुदाय में चले जाए तो वहाँ भैया दूज, भाई फोटा के नाम से जाना जाता है और बहुत ही अच्छे ढंग से लोग मनाते हैं। फिर यह हो गया 27 को। 28 तारीख के दिन अब प्रतिहार षष्ठी व्रत यानी छठ। तो 28 तारीख के दिन यानी शुक्रवार छठ व्रत का खरना होता है, प्रारंभ हो रहा है। नहा खाते। हाँ। और 29 तारीख के दिन खरना है। 30 तारीख के दिन सांझकालीन अर्घ जो संध्या वाले लोग जाकर अर्घ देते हैं। और 31 तारीख के दिन प्रातः काल परना है, यानी उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। अब ये अपराजिता पंचांग के अनुसार सूर्योदय जो इसमें दिया गया है वो 6:28 है। ठीक है।
और सांझकालीन अर्घ की बात जहाँ तक की है तो 5:53 संध्याकालीन का सूर्यास्त का समय दिया गया है। तो इसमें कहा जाता है कि जो समय दिया गया है उस समय से कुछ पहले सूर्योदय हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है, और समय जो दिया गया है सूर्यास्त होने का उसमें भी वो अस्त जो है में भी अंतर आता है। बिल्कुल आंखों से देखने में। तो ये रहा। तो मैं आग्रह करना चाहूंगा विशेष करके उन व्रतियों से जो अर्घ देते हैं सूर्य को 6:28 दिया गया, अपने अपने शहर के अनुसार कुछ अंतर आएगा। तो सूर्य को देख करके ही अर्घ दें, अच्छा रहेगा। अगर सूर्य के दर्शन हो जाते हैं तो नहीं, अगर कहीं बदली लगी हुई हो, ज्यादा कुहासा हो, तब इस समय को देखते हुए अर्घ दे करके आप वो अपना अपने अपने घर जा सकते हैं, पालन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो है कुछ महिलाएं अभी जो प्रश्न की हैं जी कि इस बार नया पर्व उठ सकता है जी। ऐसे तो लोग कहते हैं सुख संवत्सरी नहीं होता है, लेकिन क्या माने आपका इसमें क्या विचार है? देखिए, कहा तो जाता है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कोई भी व्रत जब हम शुरू करते हैं, कुछ वैसे व्रत जो कंटिन्यू कुछ दिनों तक चलने वाला हो, तो बृहस्पति जब अस्त होता है तो उसमें हम लोग व्रत को नहीं करते हैं। और शुक्र की बात जहाँ तक की है तो लौकिक में ऐसा कहा जरूर जा रहा है कि नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग इसे मानते भी हैं, तो जो लोग मानते हैं माने, है ना। लेकिन शुक्र अस्त होने से व्रत रुक जाए ये शायद उचित नहीं है। बृहस्पति के अस्त होने से जरूर व्रत शुरू नहीं किया जाता है। और ऐसा भी आपने देखा होगा, क्रमकांडी आचार्य है तो फिर अब तो विशेष करके ये मिलता ही होगा कि शुक्र अस्त्र और बृहस्पति के अस्त्र में विवाह का कार्यक्रम नहीं होता। क्योंकि गुरु स्त्रियों के लिए प्रशस्त है विवाह कारक, और शुक्र पुरुषों के लिए है। तो ये दोनों अगर अस्त हो तो उस स्थिति में विवाह नहीं करना चाहिए। और शुक्र यदि केवल अस्त हो तो फिर गृह प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि सुख शांति के लिए घर के कारक शुक्र होते हैं, तो गृह प्रवेश नहीं किया जाता है। और बृहस्पति अस्त हो तो कोई व्रत नहीं उठाना चाहिए। मेरे ख्याल से तो व्रत लोग कर सकते हैं, लेकिन जो सुख संवत्सरी वाले जो बात जो आपने कहा अगर माने तो वो शंका क्यों मन में रखेंगे कि भाई ऐसा करें। तो जो मानते हैं माने जी। 3 व्रत और बच जाता है, उसे मैं स्पष्ट कर दूं, कम से कम तारीख तो मैं बता ही दूं। जैसे अक्षय नवमी, आरंभ के बाद अक्षय नवमी आता है। तो ये अक्षय नवमी का व्रत जो है पर्व आपसे कहें जो 2 तारीख को मनाया जाएगा। और इस दिन लोग गंगा स्नान भी करते हैं। जो दीक्षा ग्रहण करना चाहे, जो गुरु से मंत्र लेना चाहे, उसका भी मुहूर्त 2 तारीख को बन रहा है, यानी 2 दिसंबर 2 नवंबर। ठीक है। तो अक्षय नवमी के दिन लोग धात्री पूजा करते हैं, यानी आंवले के वृक्ष के नजदीक पूजा करते हैं। धात्री देवी की अच्छा, पूजा ऐसा करते क्यों? माने धात्री के माने आंवले के पेड़ के नीचे ही पूजा की जाए, ऐसा क्यों? ये प्रश्न का जवाब हम अगले वीडियो में देंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? फिर कोई दिक्कत नहीं है। अक्षय नवमी के बाद आता है देवोत्थान। बिल्कुल। तो देवोत्थान एकादशी ये आपका हो गया 4 नवंबर, जो शुक्रवार दिन पड़ रहा है। दिन तो अच्छा है। जी जी जी। हाँ, और इसका पारण भी सुन लिया जाए। जो एकादशी के पारण के बारे में पूछते हैं, तो इस दिन बिल्व के पत्ता, कोमल पत्ती या फिर तुलसी दल, बिल्व का पत्ती मिल जाए, बिल्व दल मिल जाए तो, या फिर तुलसी का दल मिले तो, इस दोनों में से किसी से भी आप पारण कर सकते हैं। फिर आगे आता है जो कार्तिक पूर्णिमा जी। तो भगवान कार्तिक का अवतार भी जो है जब हुआ था, और काशी में देव दीपावली मनाया जाता है। तो ये आपको 7 तारीख सोमवार को दिया जा रहा है। चूंकि पूर्णिमा 4:04 पे ही खत्म हो रहा है, तो स्नान दान की कार्तिक पूर्णिमा जो है
वो 8 तारीख को है, ठीक है। हाँ, ठीक हाँ, लेकिन व्रत की पूर्णिमा जो है वो रात्रिकालीन भी हाँ, मानता मानता है, है। इसलिए 7 नवंबर को है। और इसी दिन सामा चकवा जो खेलते हैं हाँ, लड़कियां लोग, उनका विसर्जन उनका होगा। विसर्जन होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे व्रत, लेकिन यहाँ जो है, जो जैसे काशी में जो दीपावली होती है हमारी पूर्णिमा के अवसर पर, क्या तो एक दिन पहले व्रत पूर्णिमा में ही हो जाएंगे? हाँ, क्योंकि काशी में दीपावली का, जब भी दीपावली की बात आती है, दिवाली की बात आती है, दीप जलाने की बात आती है, तो वो तो सांझकालीन है, हाँ। जैसे 7 को ही होगा। ये सब जो पर्व त्योहार के बारे में मैंने बताया, ये अपराजिता पंचांग यानी मिथिला पंचांग से मैंने बताया है। मतलब